अभी हम लोग देख रहे हैं 2012 नवोदय एंट्रेंस और स्टैंडर्ड 5th स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन टू क्लास 6th। इसका अरिथमेटिक का सेक्शन, ठीक है। और इसमें है टोटल 25 क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। ओके, फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ दैट हाउ मेनी टोटल मार्क्स डिड अ स्टूडेंट सेक्योर्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। 51st। इंग्लिश में कितने मिले? 15। साइंस में कितने मिले? 25। कभी भी एडिशन करना होगा तो वर्टिकल एडिशन करना, हॉरिजॉन्टल मत करना। या फिर बच्चे करते हैं पहले हॉरिजॉन्टल लिख के बाद में वर्टिकल लिखते हैं, ऐसा सब टाइम पास नहीं करना। 20 सोशल साइंस में, मैथ्स में 30, लैंग्वेज में 15। 5 3 ज़ा 15, 3+2 5+2 7+3 10। इसका आंसर होना चाहिए 105। है ऑप्शन, करेक्ट है। 50 सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। The number of families in a colony speaking different languages is follows. 250 families speak other languages. The total number of families in the colony is, तो हिंदी वाले कितने हैं? 500, तमिल वाले 450, बंगाली वाले 250, मलयालम वाले 150 और अदर लैंग्वेजेस वाले 250। तो इसको हम क्या करते हैं? डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो 250 + 250 कितना हुआ? 500। 500 + 500 कितना हुआ? 1000। 450 + 150 कितना हुआ? 600। 1000 + 600 कितना हुआ? 1600। तो इसका आंसर होना चाहिए 50 सेकेंड का 1600। 53rd देखते हैं अभी। How much amount will become 1300 in 2.5 years at 12% interest per year simple interest? जो पैसे लगाए वो लगाने के बाद वापस जो मिले वो 1300 रुपये मिले। इंटरेस्ट जोड़ के 1300 रुपये वापस मिले, पैसे वापस मिले मतलब अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को ऐसे लिखते PRT I A, I = PRT/100, A है P + I, ठीक है। हाउ मच अमाउंट? N रुपीज विल बिकम 1300। अमाउंट है 1300 रुपीज इन 2.5 ईयर्स। टाइम है 2.5 मतलब 5/2 ईयर्स एट 12% इंटरेस्ट। 12% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अभी देखो इसको सॉल्व करने का तरीका है, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, रुको। देखो अमाउंट = प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना है? PRT/100 मतलब इंटू 1/100। 2 6 ज़ा 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा। तो ये बना N + N × 6/20 और सिंप्लीफाई होगा ये 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा। तो ये बना आपका N + 3n/10, लेकिन ये है n/1, तो इसको बनाना है अपने को 10। तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से
तो n को भी मल्टीप्लाई किया 10 से, तो आंसर आएगा 10n। ठीक है ना। तो ये बना 10n अपॉन 10 प्लस 3n अपॉन 10 इज इक्वल टू 1300। 10n प्लस 3n क्या है? 13n अपॉन 10 इज इक्वल टू 1300। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो n इज इक्वल टू 1300 इंटू 10 अपॉन 1300 सा, तो ये आंसर आना चाहिए 1000। ठीक है, देखते हैं 53rd का आंसर क्या है। 1000 रुपीज़। ओके, ठीक है। 54th करते हैं अभी। ये भी टफ ही लग रहा है मेरे को। लेट्स सी। A vegetable seller has purchased 80 oranges at the rate of ₹3 per orange. ऑरेंज कितने खरीदे उसने? 80। कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज कितना है? ₹3। ठीक है। Out of them he has distributed 10 oranges to beggars free of cost and sold the remaining oranges ₹4 per orange. What was his percentage of profit? ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। ऑरेंज, पहले कॉस्ट प्राइस का टेबल बनाते हैं। ऑरेंज एंड रेट या कॉस्ट। एक ऑरेंज है तो कॉस्ट कितना है? ₹3। तो मेरे पास अगर 80 ऑरेंजेस है तो कॉस्ट कितना होगा? 80 इंटू 3 विच इज़ 240 रुपीज़। तो ये बना उसका कॉस्ट प्राइस, याद रखना इसको। ठीक है, फाइन। आगे देखो, सेलिंग प्राइस का बनाते ऑरेंज एंड कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है उसका एक ऑरेंज का 4 रुपया, कि उसने 10 ऑरेंज बेगर्स को दे दिए, तो बचे कितने उसके पास? 70। तो 70 ऑरेंज का कितना होगा? 70 इंटू 4 विच इज़ 280 रुपीज़। ये बना उसका SP। तो टेबल बनाओ अभी, SP, CP, प्रॉफिट या लॉस, लेकिन उसने बोला है परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, तो SP कितना है? 280 रुपीज़। CP कितना है? 240 रुपीज़। SP ग्रेटर देन CP, प्रॉफिट है। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, 40 रुपीज़। तो अभी प्रॉफिट परसेंटेज के लिए अलग टेबल बना रहे हैं हम। प्रॉफिट एंड CP, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए यू शुड ऑलवेज कंपेयर विद CP। तो प्रॉफिट है उसका 40, जब CP है उसका 240, तो प्रॉफिट है कितना जब CP होगा 100। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, यूनिटरी मेथड लगाओ, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 40 इंटू 100 अपॉन 240। ये 0 गया है, 0 गया। ये बना 4 इंटू 100, क्योंकि ये 0 और ये 0 100 देगा, अपॉन 24। 4 6 जा 24। ठीक है, फाइन। अभी देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है। ये 2 इंटू 50, ये 2 इंटू 3, 2 1 जा 50/3 इज इक्वल टू 16, 2/3। तो आंसर क्या है मेरा? 16 2/3% आना चाहिए आंसर 54th का। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये 8th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में से डाला हुआ क्वेश्चन है, NCERT के। 1 इंटू 1 1, 11 इंटू 11 1 to 1, 111 इंटू 111। देखो 11 इंटू 11 कितना हुआ? 1 to 1। 111 इंटू 111 कितना हुआ? 3 1 है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 5 डिजिट का नंबर बना। उसके बाद 2, उसके बाद 2, बीच में 3। ठीक है, तो 4 डिजिट इंटू 4 डिजिट के लिए कैसा बनेगा? 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट में 5 नंबर का नंबर बना।
5 डिजिट का नंबर बना, तो 4 1 इंटू 4 1 में 7 डिजिट का नंबर बनना चाहिए, बन गया। 7 डिजिट के नंबर में एंड में 1 डाल दिए उसने, बाद में 2 डाल दिए, बाद में 3 डाल दिए और बीच में 4 डाल दिया। तो 5 डिजिट इंटू 5 डिजिट में, ठीक है, 5 डिजिट इंटू 5 डिजिट में 9 डिजिट का नंबर बनेगा। वो नंबर बनेगा 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4 और बीच में आएगा 5। 1 2 3 4 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इसका आंसर आना चाहिए डी। ओके, तो हमने सॉल्व किए 5 क्वेश्चन। इस पेपर में टफ पेपर है शायद, ये 10 मिनट लगे, ठीक है, 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। अभी देखो, सलीम है 60 क्यूब्स विथ 1 सेंटीमीटर साइज। क्यूब ऐसे दिखता है। सलीम भाई के पास जो क्यूब्स है उनका साइज है 1 सेंटीमीटर। विच ऑफ द क्यूबर्ड कैनॉट बी मेड ऑफ द फॉलोइंग मेजर। अभी ये जो डायमेंशन दिए हैं, ये दिए हैं डायमेंशन किस चीज के, क्यूबर्ड के। तो क्यूबर्ड का जो वॉल्यूम होगा वो 60 क्यूब्स के वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होगा। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, 1 into 1 into 1, which is 1 centimeter cube. So what is volume of 60 cubes? 60 into 1, which is 60 centimeter cube. ये हुआ वॉल्यूम ऑफ 60 क्यूब्स, ठीक है। अभी देखो आगे, तो मेरा जो क्यूबर्ड बनेगा उसका वॉल्यूम भी उतना ही चाहिए। तो क्यूबर्ड कैसे होता है, ऐसे होता है क्यूबर्ड। ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट। सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इट इज लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। विड्थ को ब्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी डायमेंशन दिए हैं, विड्थ मतलब ब्रेड्थ, जो भी डायमेंशन दिए उसको मल्टीप्लाई करो। तो पहले ऑप्शन में क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 20 इंटू 3 60 बन रहा है। दूसरे में क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 10, 2 3 6 इंटू 10 60 बन रहा है। तीसरे में क्या है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 4 64, इसमें नहीं बन रहा है, इसलिए आंसर है 57th। Joseph want to frame 3 pictures. Length and breadth of every picture is 3.5 and 2.5. Total required length of wood with 1 meter wide for frame is, ठीक है, ओके। अभी देखो, उसको 3 पिक्चर बनाने हैं, फ्रेम करने हैं, और एक पिक्चर का उसका जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो है 3.5 एंड 2.5। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये एक फ्रेम का है, लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर 1 फ्रेम इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, विच इज 2 इंटू 3.5 प्लस 2.5, एडिशन वर्टिकल, 5 + 5 10, 3 + 3 6, 6 2 12। तो उसको लग रहा है एक फ्रेम के लिए 12 मीटर, क्या, वुड। तो लेंथ ऑफ वुड फॉर 3 फ्रेम्स कितना होगा, 3 इंटू लेंथ
of wood for one frame, which is 3 into 12, which is 36 meters. ठीक है, अभी देखो, find the total length of wood with 1 meter wide for the frame is, okay, 57th. total length of wood with 1 meter wide for frame is, ये 1 meter wide का मतलब क्या है? ठीक है, ये किस चीज़ का ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 36 मीटर वुड लग रहा है मेरे को. ठीक है, फाइन, तो वो आंसर है. ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट डे इज संडे ऑफ अ 30-day मंथ, देन व्हाट विल बी द 30th डे? हमने किया ऐसा क्वेश्चन, लीप ईयर वाला क्वेश्चन आया था, याद है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. The first day of the month is Sunday. 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, तो ये 1 + 7 हो गया 8, 8 + 7 9, 1 + 7, 1 + 7 RT, 1 + 7 T, मोबाइल का मॉडल. 8 + 7 9 नहीं हुआ, 8 + 7 हुआ 15, 15 + 7 22, 22 + 7 29 और 30. ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए 58 का मंडे. ओके, तो इसका आंसर है मंडे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59. A milkman had 37 liter 475 ml of milk. 37 लीटर 475 मिलीलीटर है उसके पास. आउट ऑफ दैट ही गेव 5 लीटर 250 ml इन अ हाउस. एक घर में दिया उसने 5 लीटर 250 ml. 25 लीटर 180 ml इन सेकेंड हाउस. 25 लीटर 180 ml इन सेकेंड हाउस एंड 4 लीटर 350 ml इन द थर्ड हाउस. ये गलत हो गया. 4 लीटर 350 ml in the third house. He kept the remaining milk for himself. The quantity of milk kept for him is. अभी उसने इतना बेचा उसने इतना वाला, उसको ऐड कर लेते हैं. देखो 0, 8 + 5 13 + 5 18, 4 + 1 5 + 2 6, 5 + 4 9 + 4 14, sorry 5 + 4 9, 9 + 5 14, 34 लीटर 680 ml उसने बेचा, सोल्ड. तो बचा कितना उसके पास? अभी ये बचा जो है वो कैलकुलेट करने के लिए अपने को ये 475 और ये 680, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो लीटर और मिलीलीटर का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है, फाइन. लास्ट वाले पेपर में एक्सप्लेन किया था, इस वाले पेपर में एक बार देख लेते हैं फिर से. तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. तो 475 ml कितना लीटर होगा? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1 × 475 अपॉन 1000, विच इज 0.475. तो 1 लीटर अगर 1000 ml है तो 680 ml कितना लीटर होगा? तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1 × 680 अपॉन 1000, विच इज 0.680. तो अभी हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज 34 लीटर प्लस 0.680 लीटर, विच इज 34.680 लीटर, and this is 37 liter plus 0.475 liter, which is 37.475
475 लीटर। इसमें से मुझे 34.680 माइनस करना है। 5 माइनस 0 5, 17 माइनस 8 9, 13 माइनस 6 7, 13 माइनस 6 7 और ये 2, तो 2.675 आ रहा है उसका। ठीक है, मेरा आंसर 2.675 आ रहा है, उसका आंसर 2.695 आ रहा है, मेरा आंसर 2.795 आ रहा है। एक मिनट। ओके, 37.475, 34.680 है, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, ये 7 है, ये एडिशन में मिस्टेक हो गया। 0.780, तो ये 0.780, ठीक है, तो ये बन गया 6 उस केस में, 2.695, दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। ओके, ये भी बनेगा 34.780, यहाँ पे भी बनेगा 680 नहीं है, वो 780 है, 780 780। ठीक है, तो 60th क्वेश्चन देखते हैं। There are 3 soap bars with weight 125 gram each and 4 cloth washing bars with 275 gram weight each. Total weight is, soap bar के लिए अगर बार है 1 तो वेट कितना है 125, तो बार है 3 तो वेट कितना होगा 3 इंटू 125 विच इज 375 ग्राम्स। ठीक है, एंड वॉशिंग बार वाला देखते हैं अभी। वॉशिंग बार में बार है 1 तो उसका वेट है 275, तो बार है 4 तो वेट कितना, तो वो होगा 4 इंटू 275, 275 टू ज़ा 550, 550 इसको ऐसे क्या देखो 2 इंटू 275, 275 इंटू 2 कितना है 550, 2 इंटू 550 1100 ग्राम्स, तो उसमें ऐड करो 375 ग्राम, तो 1475 ग्राम्स आएगा आंसर। ठीक है, तो 1475 ग्राम्स जो है वो है 1000 ग्राम्स प्लस 475 ग्राम्स विच इज़ 1 kg 475 ग्राम्स, तो ये इसका ऑप्शन आना चाहिए बी, 60th का बी। ठीक है, 61st बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 61st वाला बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये देखो 61st डायरेक्ट सेंटीमीटर को किलोमीटर में डाल दिया उसने। कन्वर्जन देखो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, मेरा लिखने का तरीका देखो इट इज़ 1000 इंटू 1 मीटर, लेकिन मुझे पता है 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ पे मैं 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये बना 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर्स, तो 1 किलोमीटर बना 1000 जो भी है। ठीक है, 1,00,000 सेंटीमीटर, तो 6.75 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर होगा, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1 इंटू 6.75 अपॉन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 0, 0.0000675, तो ये आंसर आना चाहिए 61st का आंसर आना चाहिए सी।
अभी देखो, इसमें देखो, इसने +12 किया, ये +12 किया, इसमें +12 किया, इसमें +12 किया, इसमें +12 किया, इसमें +12 किया, ये आएगा +12 66, 81, 96। तो इसका आंसर आना चाहिए 62 का सी, करेक्ट। ठीक है, 63 देखते हैं। 13 क्वेश्चन सॉल्व हुए और टाइम लगा 13 क्वेश्चन को 25 मिनट्स, 2 मिनट लग रहे हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज, अभी इधर देखो, ये पूरा 161 पे ही चल रहा है। तो 10 से लगा 6 -4, 6 से लगा 2 -4, तो इसमें -4 करना होगा। तो 16102 -4, 12 -4 8, 9 0, 16098। 63 का आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट 64th। The difference between the nearest thousands value of 14510 and the nearest hundreds value of 8849 is 14510। तो इसका ये यूनिट्स, टेंस, 100, 1000। तो इसका नियरेस्ट 1000 वैल्यू क्या होगा, ये देखो, ये 500 के ऊपर है, इसलिए होगा 15000। एंड नियरेस्ट 100 वैल्यू ऑफ 8849, 8849, इसका यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स। ये 49 है जो 50 से छोटा है, इसलिए इसका आंसर होगा 8800। अगर 50 से बड़ा होता तो 8900 होता उसका। 0 0 10 - 8 2, 14 - 8 6, 6200 होना चाहिए आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर ऑफ 7657658 डिवाइड बाय 765। बाप रे, इतना बड़ा डिवीजन। तो ये देखो, ये 3 डिजिट नंबर है और अपना आंसर है 33617। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिजिट के नंबर से, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 डिजिट के नंबर से। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो अपने को आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पे कितने आए, 6 डिजिट। 100 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो कितने ज़ीरोज़ लगाए मैंने, 1 के ऊपर 4 ज़ीरो और 2 ज़ीरो, 1 के ऊपर 4 और 2, 4 और 2 6 ज़ीरो हो गए, और ये 1, तो ये 7 डिजिट का नंबर आया। तो ये मेरा जो है 765, इसको मैं किसी 5 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, तो ही मेरे को वो आंसर आएगा। इसको बोलते हैं लॉजिक। अभी देखते हैं ये लॉजिक बराबर है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे 5 डिजिट का एक ही ऑप्शन है, 110, मतलब 10010। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 765 से। ठीक है, तो प्रॉपर मल्टीप्लाई, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 0 0 5, क्रॉस 6 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6, 0 0 6 1 ज़ा 6, डबल क्रॉस 7 0 ज़ा 0, 7 1 ज़ा 7, 7 0 0 7। तो आंसर क्या आता है देखो, 0 5 6 7 5 6 7, 765 765 0। इसमें ऐड करूँगा 8 तो मुझे मिलता है ये नंबर, इसलिए ये है मेरा करेक्ट आंसर। बिना डिवीजन के आंसर निकाला हमने। ऐसे दिमाग चलाना है आपको। विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हुज मल्टीपल फैक्टर्स आर 2 3 5 एंड 11। तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना है। तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, ओके,
11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगना है और उसमें इवन नंबर चाहिए क्योंकि 2 और 5 से भी डिविजिबल है। ओके, तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है पहले वो देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 क्या है? डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 कि अगर मेरा एक नंबर है ABCDE, ये सारे डिजिट्स हैं अलग अलग प्लेस के, जैसे ये यूनिट्स प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस, ये थाउजेंड्स प्लेस, ये 10,000 प्लेस। तो ये जो डिजिट्स है A, C और E, इनका जो सम आएगा उसको जब मैं B और D के सम से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 0 या 11 आना चाहिए। ये है 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें 0 + 1 1 और ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 6 + 1 7 -6 1, 6 + 1 ये ऊपर ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम 7 हुआ, 7 - 6 1, 7 11 से डिविजिबल नहीं है। 5 + 1 6, 6 - 5 1, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है, केवल ये 11 से डिविजिबल है, इसलिए मेरा आंसर 330 ही होना चाहिए। ठीक है, फाइन। अभी देखो 67, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 67, हाउ मेनी नंबर प्राइम नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स विल बी देयर whose each digit is also a prime number। तो 2 डिजिट नंबर जो प्राइम नंबर है, जिनका डिजिट प्राइम नंबर है, तो वो प्राइम नंबर वाले डिजिट्स देखो, 2 डिजिट नंबर 2 अगर होगा तो वो 2 से डिविजिबल है, तो उसको भूल जाओ। तो उस 2 डिजिट नंबर यूनिट्स प्लेस डिजिट, 2 डिजिट नंबर का यूनिट्स प्लेस का डिजिट, ठीक है। ओके, वो देख रहे हैं हम क्या क्या हो सकता है वो प्राइम नंबर होने के लिए। तो बेसिकली अपने सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स क्या है? 2 3 5 7, तो वो होना चाहिए 3 5 या 7। लेकिन अगर 2 डिजिट नंबर का यूनिट्स प्लेस 5 होगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, तो इसलिए मेरे ऑप्शन यूनिट्स प्लेस के लिए 2 डिजिट नंबर के हैं 3 या 7। तो वो नंबर्स जो है जिनका यूनिट्स प्लेस 3 है, ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं 2 डिजिट नंबर, ओके, जिनका यूनिट्स प्लेस whose each digit is also a prime number, ईच डिजिट इज अ प्राइम नंबर। तो उसमें पहले यूनिट्स प्लेस सेट कर दिया हमने, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे टेंस प्लेस पे, ओके, टेंस प्लेस पे जाते हैं। तो टेंस प्लेस पे प्राइम नंबर कौन से पुट कर सकते हैं हम? 2 3 5 7। तो पहले हम इस पे 2 3 5 7 और उस पे लगाते हैं 3 3 3 3 3। तो ये तो 11 से डिविजिबल है, तो ये 3 नंबर मिल गए, 23 53 एंड 73। अभी हम जाते हैं 7 एट 3 देखते हैं अभी। 3 2 3 5 7 हो गया, ओके। अभी फिर से 2 3 5 7 लिखते हैं और लगाते हैं 7 7 7 7। ये 11 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, तो अपने बचे 5, ठीक है। तो 67 का आंसर आना चाहिए which each digit is also a prime number, ठीक है। अभी 57 भी नहीं होगा क्योंकि 57 भी 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए आंसर आया 4। दिस इज द आंसर 67 का, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाया उन्होंने ये, ठीक है। 68 देखते हैं। सत्रह क्वेश्चन हो गए, टाइम लगा 34 मिनट्स, 2 मिनट्स का एवरेज चल ही रहा है अपना, वो एवरेज से कम नहीं लगा अपने। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 26 5/8, इसमें टाइम लगाएंगे हम। 26 × 8 + 5/8, 26 × 8 कितना है? 8 6 = 48, 8 2 = 16, 20, 208 + 5 213।
अपॉन 8, इसका डेसिमल निकालना है, इंटू 125 इंटू 125 करते हैं तो 213 इंटू 125 करना है। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 6, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 2, 3 1 2, 5 12, 3 plus 3 6, 4 plus 2 6, 2 6 6 2 5 divided by 8 into 125 is 1000. So this is 26625 upon 1000. 1 2 3, तो दिस इज 26.625। 68th का जो आंसर है वो है बी। परसेंटेज ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ 42 इज 29.4। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 69th 29.4 मिला आउट ऑफ 42, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, इंटू 100 अपॉन 100 विच इज 294 अपॉन 42 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 1/100। ये 1/100 अपने को परसेंटेज का सिंबल देगा। सो दिस इज इक्वल टू 294 इंटू, अभी ये 0 चला गया, इंटू 10 अपॉन 42 इंटू 1/100। तो 7 6 ज़ा 42, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, 6 7 ज़ा, so this is 7 into 10 which is 70 into 1/100, तो आंसर शुड बी 70%। देखते हैं ऑप्शन है क्या 70%। 69th का है, करेक्ट है। अभी इसको देखो, फिल इन द ब्लैंक बाय द फॉलोइंग गिवन साइंस। अभी देखो ये जो है आपका, ये इक्वेशन हम लोग फिर से लिख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा सा मिस मैच है। 2.78 प्लस 27.22 इंटू 0 प्लस 10, और दूसरी जगह क्या है उसको ग्रीन में लिखते हैं हम, 27.22 प्लस 2.78 इंटू 10 प्लस 0। ये लॉजिक पे सॉल्व करते हैं, अपना 1 मिनट बचेगा। देखो, एनी ब्रैकेट इंटू 0 इज 0, तो ये आंसर आया 0 प्लस 10 मतलब 10। रेड वाला रेड में चलाते हैं, 0 प्लस 10 आंसर इज 10। ये नंबर जो है ये 27.22 से बड़ा है, क्योंकि इसमें कोई नंबर ऐड कर रहे हैं हम, उसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 27.22 से बड़ा ही आएगा नंबर, तो दिस इज ग्रेटर। ठीक है, तो 70th का ऑप्शन है ये बी, बिना सॉल्व किए हमने सॉल्व किया। देखो उसके बाद देखो नेक्स्ट वन 71st, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 71st, ओके। 71st क्वेश्चन इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है और बीच में कहीं तो 0 आ रहा है। ठीक है, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन था, जिसको क्लिक हुआ नहीं हुआ तो उड़ गया वो। 72nd देखते हैं अभी। 71st सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपने 21 क्वेश्चंस हुए और हुआ 38 मिनट्स। हमने अभी 3 मिनट गेन कर लिया। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं 80 प्लस 800 अपॉन 8 इंटू 2, मैंने डायरेक्टली लिख लिया। 800 ज़ा 100 2 ज़ा 200, इसका आंसर आना चाहिए 280। 72nd का 280। 73rd, what number should be subtracted from the addition of this and this to get this? 73rd देखो, 435.88 प्लस 37 में से कोई नंबर माइनस करना है तो आंसर आएगा 4.08। 7 प्लस 5 12, 3 प्लस 3 6 7, 472.88 माइनस n इज 4.08। ठीक है,
तो अभी इसका हम एनालॉजी लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अपने को 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा लिखने पड़ते हैं। 5 में से एक नंबर माइनस किया तो 2 मिला, वो नंबर मुझे पता है 3 है, तो ये 3 निकालने के लिए मैंने 5 में से 2 माइनस कर दिया। अगर इस तरह का इक्वेशन आया तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा 5 में से 2 माइनस कर दो, उस वो n का वैल्यू होगा। ठीक है, तो अभी मुझे n का वैल्यू निकालने के लिए 472.88 में से 4.08 माइनस करना है। 8 माइनस 8 0, ठीक है, कुछ कैरी नहीं, सॉरी। 8 माइनस 0 8.80 वाला आंसर कौन सा है, ये, तो यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि बाकी किसी में डेसिमल 0.80 नहीं है। आगे सॉल्व नहीं करते, ठीक है, पेपर सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज 74th क्वेश्चन लेते हैं। 74th 45405 45450 45504 45449। ये लिखते वक्त ही दिमाग चलना चाहिए कि ये सबसे बड़ा है, ये उसके बाद है, क्योंकि ये 450 है, ये 449 है, ये 405 है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, 45504 पहला है, तो ये 2 चले गए, और लास्ट है आपका 45405, ये वाला, तो यही आंसर होना चाहिए 74th का ए। बीच के नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं अपने को। द डिफरेंस इन द लार्जेस्ट ऑड नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 03679। देखो 75th क्वेश्चन देखते हैं। डिजिट्स दिए हैं 03679, तो लार्जेस्ट ऑड नंबर क्या होगा, 970603, ये होगा लार्जेस्ट ऑड नंबर 97603। ओके, बराबर है, ये लार्जेस्ट ऑड नंबर, इससे अलावा कोई ज़्यादा नंबर नहीं बनेगा। एंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 3 से शुरू होगा, उसके बाद 0 जाएगा, 679, 30679। इनका सब्ट्रैक्शन लेना है हमें, 13 माइनस 9 4, तो ये दोनों में से एक ऑप्शन होगा। ओके फाइन, लेकिन जब हम 9 में से 3 माइनस करेंगे या फिर 8 में से 3 माइनस करेगा तो यहाँ पे 5 या 6 आएगा, तो यहाँ पे 1 बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए ये आंसर होगा। बिना सॉल्व किए आपको आंसर मिल गया। ओके, थैंक्स अ लॉट। कितना टाइम लगा अपने को, 42 मिनट्स, 43 मिनट्स लगे अप्रॉक्सीमेटली पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। ओके फाइन, थैंक्स अ लॉट।